एवरीवन वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग नालसार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं एंड आज हम बात करेंगे बीबीए एमबीए प्रोग्राम के बारे में, मतलब कि नालसार के आईपीएम प्रोग्राम के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे मैं तो लॉ का चैनल है मेरा और लॉ की वीडियोस डालती हूँ, तो मैं आईपीएम क्यों डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज देखिए, जो नालसार यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में सेकेंड बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर सेकेंड बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी एक एमबीए का प्रोग्राम ऑफर करेगी तो वो कितना बेस्ट होगा। जब वो लॉ ही का इतना बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एमबीए का प्रोग्राम भी काफ़ी बेस्ट होगा। तो आप इसको ट्वेल्थ के बाद दे सकते हैं। अंडरस्टूड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फॉर्म डेट्स के बारे में, एडमिशन के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, फीस स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन। ओके, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। सो पहले हम नालसा के ऑफिशियल पेज पे आएंगे, देन जस्ट स्क्रॉल डाउन टू डाउनवर्ड्स एंड हेयर यू विल सी दिस आईपीएम, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद हम इस पे आ गए हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 साल का एमबीए भी ये लोग कराते हैं एंड 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए भी कराते हैं। तो हमको इंटीग्रेटेड पे जाना है, तो आईपीएम प्रोग्राम हम लोग चूज़ करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आईपीएम मिलेगा, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंड देन वील सी दिस थिंग। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखे हुए हैं अबाउट द प्रोग्राम। देखिए, ये प्रोग्राम जो है बीबीए और एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए है एंड ये थोड़ा यूनिक है बिकॉज इसमें लॉ का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बहुत डाला जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, वेरियस एरियाज कवरिंग फिलोसफी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का मोटिव ये है कि जो और सारी यूनिवर्सिटीज़ बीबीए एमबीए करा रही हैं वो सिर्फ बीबीए एमबीए करा रही हैं, बट यहाँ पे हम लोग लॉ को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट 2 years आर एम्ड एट नर्चरिंग होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म स्टूडेंट्स इनटू फ्यूचर बिजनेस लीडर्स एंड मैनेजर्स। तो आपका जो 5 साल का प्रोग्राम है उसमें लास्ट 2 years हम ये करेंगे कि जो बच्चा है जो पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, उसका होलिस्टिक व्यू डेवलप करेंगे एंड उसे बिजनेस, एक बड़े बिजनेस लीडर्स एंड मैनेजर के लिए तैयार करेंगे हम। तो ये पूरा उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। एंड इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि इसमें लॉ इंक्लूड करा जा रहा है। देन वाई आईपीएम में नालसार हम देखते हैं, क्यों नालसार में ही आईपीएम हम करें और कहीं क्यों ना करें। ओके, तो इसके सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट, इन्फ्यूजिंग लेवल 5 लीडरशिप स्किल्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ब्रांड इक्विटी ऑफ नालसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सेकंड लॉ बेस्ट यूनिवर्सिटी है एनएसआईयू बैंगलोर के बारे में। तो ये बीबीए एमबीए के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। देन हम आते हैं अपना आईपीएम एडमिशन्स पे। ओके, एंड यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, मस्ट हैव कंप्लीटेड द क्लास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 60% जनरल कैटेगरी के, SC ST के लिए 50% है। जनरल एंड ओबीसी को 60% होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में एंड SC ST को 50% होना चाहिए। एंड अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, अगर मैं इस बार 12th कर रही हूँ, इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो क्या मैं ये इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकती हूँ? हाँ, ज़रूर। देखिए, आप इस बार 12th के लिए अपेयर कर रहे हो या पहले कर चुके हो, तब भी आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, शुड हैव वैलिड क्लैट यूजी, IP मैट, IP मैट IIM रोहतक, जिप मैट जो जम्मू कश्मीर के IIM के लिए होता है, स्कोर कार्ड। ठीक है, तो जितने भी क्लैट के एस्पिरेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। IP मैट जिन्होंने IIM इंदौर के लिए फिल किया हो, IIM रोहतक के लिए फिल किया हो, IIM जम्मू एंड कश्मीर, IIM बोध गया के लिए फिल किया हो, JEE मेंस का इनके पास स्कोर कार्ड हो, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। मतलब सिर्फ क्लैट वाले ही नहीं देंगे, ये भी देंगे। एंड इसका कोई इंट्रेंस वगैरह नहीं होगा, इसका क्लैट से ही लिया जाएगा। एंड अगर आप लॉ एस्पिरेंट्स हैं तो आपका क्लैट के थ्रू लिया जाएगा। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सब एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, जो भी आपके तेलंगाना एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी अलग स्टेट्स हैं इनके लिए रिजर्वेशन भी है। तेलंगाना में रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि हैदराबाद में सिचुएटेड है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इनटेक एंड रिजर्वेशन एक बार हम देख लेते हैं। टोटल सीट्स जनरल के लिए 33, नंबर ऑफ सीट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स 25, नंबर ऑफ सीट्स फॉर रेजिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना 8%। ठीक है, 8 सीट्स 25% है।
तो ये तेलंगाना के लिए रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एंड शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस, सभी का कोटा यहाँ पे डिफाइंड है, आप पढ़ सकते हैं इन सारे कोटास को। डायरेक्ट एडमिशन अंडर फॉरेन नेशनल कैटेगरी, जो भी अगर कोई फॉरेनर हो तो उसके लिए भी यहाँ पे सारी शर्तें दी हुई हैं। देन एग्जामिनेशन का प्रोसीजर जो है यहाँ पे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो हम देखते हैं कैसे आपका स्कोर लिया जाएगा। इसके लिए कोई भी अलग से एंट्रेंस नहीं होगा। एक बार दोबारा मैं बोल रही हूँ, अगर आप क्लैट दे रहे हैं तो क्लैट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस इन अफोर मेंशन एंट्रेंस एग्ज़ाम 50%, मतलब कि आपका क्लैट, अगर आप क्लैट से हैं तो क्लैट का जो स्कोर है उसका 50% लिया जाएगा। जैसे कि आपके क्लैट में अगर आपके 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उसका 50% मतलब 30 नंबर दिए जाएंगे आपके क्लैट के स्कोर। देन परफॉर्मेंस इन टेंथ का 12.5% लिया जाएगा। टेंथ में लाइक आपने स्कोर करा है 500 में से 445, तो उसका आपका 12.5% निकाल के ऐड किया जाएगा। देन परफॉर्मेंस इन क्लास 10+2 मतलब 12th का भी 12.5% लिया जाएगा। एंड पर्सनल इंटरव्यू एक होगा अलग से, जिसका आपका 25% मार्क्स लिया जाएगा। जितने भी आपके पर्सनल इंटरव्यू में जितना भी आप स्कोर करेंगे उसका आपको 25% मार्क्स लिया जाएगा इसमें, तब जाके टोटल मार्क्स होंगे। एंड टोटल ये 100 का है, ठीक है, 100 आप इनको ऐड करेंगे तो 100% आएगा। एंड ये 100 का टोटल है, अंडरस्टूड। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है, ओके, एंड आपका रिजर्वेशन हो गया है, एंड एडमिशन प्रोसीजर आपका हो गया है, पर्सनल इंटरव्यू होगा। मेन चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर मोर देन वन टेस्ट द कैंडिडेट में चूज टू सबमिट द बेस्ट वन एज पर हिज और हर चॉइस। हाँ, अगर आप क्लैट भी दे रहे हैं, जेई मेंस भी देख रहे हैं, IIM रोहतक का भी दे रहे हैं, तो आप किसी जो स्कोर कार्ड आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, लाइक आपका क्लैट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। वील टॉक अबाउट IPM कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका जितने भी ईयर्स हैं आपके कोर्स में, सेमेस्टर्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ सब बताया गया होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो देखिए आपका ईयर 1 ये सारे सब्जेक्ट्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 मतलब ट्राइमेस्टर होगा, सेमेस्टर नहीं है, ट्राइमेस्टर है, 2-3 सेमेस्टर होंगे आपके इसमें। एंड देन ईयर 2 में 2 सेमेस्टर हैं, 5th एंड 6th, सॉरी इसमें भी 3 है, 4th, 5th एंड 6th। देन ईयर 3 में 3 सेमेस्टर हैं, ओके, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। कितना बढ़िया, देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ पे ये भी बोला गया कि ईयर 3 से पहले स्टार्टअप्स का अरेंजमेंट आपके लिए करा गया होगा, ओके। एंड यहाँ पे इससे पहले सोशल सेक्टर में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। एक्चुअली इंटर्नशिप्स दिखा रहे हैं, इंटर्नशिप्स के बारे में। देन कॉर्पोरेट्स हैं आपके क्या ईयर 4 से पहले, मतलब ईयर 3 के एंड में। देन उसके बाद कॉर्पोरेट फिर है ईयर 5 से पहले। एंड उसके बाद ये सब दिए, टोटल क्रेडिट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो सब दिया हुआ है। मतलब काफ़ी बढ़िया कोर्स है, अगर आप रियली अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको फिल करिए, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट बिजनेस में है तो। देन उसके बाद हम आते हैं इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में कि आफ्टर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट स्पेंड्स 6 to 8 वीक्स विद स्टार्टअप, जो कि मैंने पहले आपको बताया था वही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सब मतलब स्टार्टअप से क्या फ़ायदा होगा वो सब लिखा हुआ है। इंटर वाली स्किल्स आपकी डेवलप होंगी एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे से लिखा है वेयर इन स्टूडेंट स्पेंड 6 to 8 वीक्स इन विलेजेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी लिखा है, फर्स्ट ईयर। आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी स्टूडेंट अंडरगो अ रिगरस विलेज immersion program wherein students spend 6 to 8 weeks in various parts of the country to learn the realities that remain unseen by many, okay। तो आपको villages में जाकर के जो वहाँ की चीज़ें होंगी उनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड उससे ही आपका बिजनेस सेंस डेवलप होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में है वो विलेजेस में है, ओके। उतनी सिटीज़ में नहीं है जितना लोग विलेज में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एंड बिजनेस क्या है, बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये सब बताया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है आफ्टर 3rd and 4th ईयर ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो एन इंटर्नशिप विद कॉर्पोरेट हाउसेज टू आइडेंटिफाई देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड परस्यू कैरियर ऑफ देयर चॉइस पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। देन हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिससे कि पता लगेगा कि आप फिल कर सकते हैं कि नहीं फिल कर सकते हैं, वो है हमारा फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स प्रेस इट ऑन, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस आपकी 2 lakhs है, 2 lakhs पर ईयर ट्यूशन फीस है अगर आप इंडियन नेशनल हैं, एंड सार्क कंट्रीज़ का अलग लिखा हुआ है एंड नॉन सार्क कंट्रीज़ फॉरेनर्स का अलग लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका पूरा है, पूरा फीस लिखा हुआ है। एंड अदर एकेडमिक फ़ीस आपकी 1 लाख है। यूज़र चार्जेस 67,000 हैं एंड रिफंडेबल डिपॉजिट्स 20,000 हैं। SC/STs के लिए 14,000 है यहाँ पे। तो आप ये सब देख सकते हैं। देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ ₹5,000 पर एनम फॉर इंडियन नेशनल्स, ये सब है। Then payment towards mess shall be made separately by the students in advance on yearly basis, which comes to approximately ₹35,000। तो अगर हम मेस का खर्चा देखें थोड़ा कम है, 35,000 है। नॉर्मली 35,000 तो लोग शायद 5-6 महीने का ही लेते हैं सब। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो मतलब कि फ़ी कंसेशंस एंड स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीक एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हैं तब भी आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। ओके, एंड प्लीज़ इसलिए मत रुकिएगा कि आपके पास रुपए नहीं है, तो आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे। फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद अपने आप वेज निकलते जाएंगे। आप कॉलेज से बात करिए, वहाँ से पूछिए उनसे कि क्या मुझे कोई मतलब इकोनॉमिकली मैं इतनी वीक हूँ तो क्या उसके लिए कोई कंसेशन मिलेगा, क्या मतलब मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, या उनसे बात करिए। वो आपको पूरा आपको सोल्यूशन देंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ओके, तो जस्ट डोंट सिट बैक कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए मैं नहीं फॉर्म फिल करूँगी। फॉर्म फिल कर दीजिए एंड उसके बाद कॉलेज से बात। तो अगर हम देखें टोटल फ़ीस आपकी यहाँ पे 3 लाख होगी, फिर 3,67,000 होगी, फिर ये 20,000 जो है 3,87,000 हो गई। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। एंड उसके बाद आपके मेस के चार्जेस भी हैं 35,000। तो मतलब है फ़ीस अच्छी खासी है इसमें। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करें। देन उसके बाद अगर हम आते हैं लाइक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट हो गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स पे कि कौन कौन सी फॉर्म की क्या कौन कौन सी डेट्स हैं। ओके, तो लेट्स सी ऑल द डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज़ 10 जुलाई 2022। 10 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन रिलीज ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू, मतलब आपके जो 10th 12th एंड क्लैट या फिर आप IIM के लिए अपीयर हुए हैं तो उनका स्कोर कार्ड जब आप डालेंगे तो आपका 17 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। देन पर्सनल इंटरव्यू इज़ फ्रॉम 24 जुलाई टू 31 जुलाई एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इज ऑन 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, और अनाउंसमेंट ऑफ काउंसलिंग जो है आपकी 10th ऑफ अगस्त को होगी। उसके बाद लास्ट डेट टू कंफर्म पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग बाय ₹50,000 जो कि है 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त को आपकी लास्ट डेट है फॉर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। की सारी अलॉटमेंट डेट्स दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट अलॉटमेंट का है 16 अगस्त एंड आपका सब ऐसे दिया हुआ है। और एकेडमिक सेशन आपका शुरू होगा 1 सितंबर से। ओके, तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो IPM की जो लिंक दी हुई है यहाँ पे आप प्रेस करके फिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच वीडियो। एंड इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लॉ एंट्रेंस के दौरान तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और जस्ट पर्सनली DM me on Instagram or Telegram, I'll just address it. थैंक यू।